अभी तक की जो रिपोर्ट्स के अनुसार जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ये आदिल जो डॉक्टर आदिल है, ये अनंतनाग का रहने वाला था और लंबे समय से ये फरीदाबाद में रह रहे थे। और सबसे बड़ी अहम जानकारी ये मिली है कि जहां पर फरीदाबाद में ये रह रहे थे वो सरकारी अस्पताल का एक हॉस्टल रूम था और इन्होंने किराए पर एक घर लिया था, जहाँ पर खासकर इसने मालिक मकान को कहा था कि मैं वहाँ पर रहने नहीं आऊँगा, मेरा सिर्फ यहाँ पर सामान रहेगा क्योंकि मैं सरकारी हॉस्टल में रहूँगा जो कि अस्पताल के द्वारा दिया जाता है। एक और डॉक्टर इनमें शामिल है, लेकिन अभी पुलिस से ये जानकारी नहीं मिली है कि जो दूसरा डॉक्टर है वो अनंतनाग का ही रहने वाला है या फिर फरीदाबाद का रहने वाला। लेकिन 7 लोग अहम इसमें शामिल हैं जो इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन अभी ये भी जांच का विषय है कि आदिल इस जखीरे को, जो AK-47 थी, जो कारतूस बरामद हुए हैं और जो RDX केमिकल जो मिला है 360 किलो का, तो ये अब सारी चीजें इसने कहाँ ले जानी थी? क्या ये कश्मीर से ही लेकर आया था या फिर किसी और ने मुहैया कराई है फरीदाबाद में और इसको कश्मीर में लाना था? क्या जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी हमले को अंजाम देना था? कोई बड़ा मंसूबा था इसका? देखिए, OGW की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पंकज हमने देखा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है, हाफिज सईद बौखला चुका है और इन सब के मंसूबे थे कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको बरगलाना है, जो कि 1990 से ही ऐसा काम करते आ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा बदला जो है वो पहलगाम हमले का लिया था और उसके काफी कैंपस डिस्ट्रॉय हुए थे पाकिस्तान पे। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की धज्जियां जो है वो भारत ने हटाई थी। तो ये बौखलाहट देखने को मिल रही है कि अब वो RDX के जरिए कारतूस और AK-47 डॉक्टर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो डॉक्टर्स के कांटेक्ट में है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत अहम ये जानकारी है कि क्या डॉक्टर आदिल पाकिस्तान में संपर्क में था? जी हाँ, डॉक्टर आदिल की बड़ी खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ संपर्क में था। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि वो हथियार कहाँ से आए। वो 360 kg केमिकल जो हरियाणा पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि RDX नहीं है, वो RDX केमिकल पाउडर है जिससे कई लोगों की जान जा सकती थी। तो कितने लोगों का नुकसान हो सकता था, कहाँ पे ये नुकसान करना था? हालांकि हरियाणा पुलिस की और जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर आदिल से पूछताछ भी हो रही है, उसको जम्मू भी लाया जाएगा अनंतनाग में और वहाँ की पुलिस भी पूछताछ करेगी। अनंतनाग के जो SSP हैं वो लगातार हरियाणा पुलिस के संपर्क में हैं और कितने लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि अभी तक कश्मीर में 20 लोगों को डिटेन किया है, जिनमें खास 7 लोग हैं जो इसके साथ शामिल है। एक बड़ी घटना को अंजाम देना था पंकज इस आदिल ने, लेकिन अंजाम कहाँ देना था ये जांच का विषय, क्योंकि पूछताछ होगी और ये खुद उगलेगा कि मुझे जम्मू कश्मीर में कहीं पे इतना बड़ा नुकसान करना था, कहीं बड़ी मंसूबे को अंजाम देना था, या फिर दिल्ली तक, जो कि अभी भी जो जम्मू कश्मीर के पूर्व DG हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि अक्सर ऐसा होता था कि हथियारों का जखीरा जब दिल्ली पंजाब में पाया जाता था तो सेबों के ट्रक में जाता था। अब आदिल अगर यहां से लेकर गया है तो वो किस में लेकर गया है? क्या किसी सेब के ट्रक में या किसी आम गाड़ी में वो लेकर यहां से गया है, या फिर उसको पहुंचाया गया है वहां पर और उसने फरीदाबाद में या हरियाणा में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना था? और कौन लोग उसके साथ मिले हैं? क्या फरीदाबाद के स्थानीय लोग उनसे मिले हैं? क्योंकि जिस तरीके से मालिक मकान से पता चला है कि आदिल ने जो घर लिया था किराए पे, उसमें वो एक रात भी नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो रहता अस्पताल में था और वहां पर क्या हथियारों का जखीरा, क्योंकि पुलिस के मुताबिक, हरियाणा पुलिस के मुताबिक हथियारों का जखीरा वहां से पकड़ा गया है। तो अब ये समझने की बात है पंकज की इतनी बड़ी वारदात को डॉक्टर आदिल ने अंजाम देना था। अभी कुछ ही घंटों में ये भी सामने आ जाएगा कि ये इतना बड़ा RDX केमिकल कहाँ लेकर जाना था, कहाँ इसका विस्फोट, कहाँ इस्तेमाल होना था, किसको नुकसान पहुंचाना था। क्योंकि हमेशा से ही हमने देखा है कि अब पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है कि जितने भी भारत के साथ लगते बॉर्डर हैं वहां पर भारत को नुकसान पहुंचाना है, ये उन्होंने तय कर लिया है। लेकिन अब इसको विफल तो भले ही हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाया है, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। इन सब चीजों पे पर्दाफाश जल्दी होगा, जिससे जब भी किसी आतंकी गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ शख्स जो होता है, UAP के तहत उसकी जांच होती है, इंटेरोगेट किया जाता है, पूछताछ होती है, कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, रिश्तेदारों से पूछताछ होती है, घर परिवार से पूछताछ होती है और जहां जहां वो रह चुका होता है वहां सब जगह खंगाला जाता है। पुलिस वहां पर मौके स्थल पर पहुंचती है। और ये भी अभी इनपुट मिला है कि आदिल का कोई कनेक्शन जम्मू शहर में तो नहीं है, कोई जम्मू शहर में उसने घर तो नहीं बनाया, क्योंकि अक्सर जो कश्मीर के लोग हैं उनका एक घर जम्मू में भी होता है। तो क्या आदिल अगर अनंतनाग का रहने वाला है तो जम्मू में भी किसी के साथ संपर्क में था? चूंकि मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू में है तो ये बहुत अहम हो जाता है कि जम्मू में भी क्या आदिल के कनेक्शन थे। क्या कोई भी गाड़ी जब दिल्ली जाती है या अगर कश्मीर से कुछ RDX या इस तरह के कारतूस फरीदाबाद में पहुंचे हैं तो वह जम्मू होके ही गाड़ी जाएगी, वो कश्मीर से डायरेक्ट दिल्ली कोई गाड़ी नहीं पहुंचती है। तो पहले वो जम्मू एंटर करते हैं, फिर
पंजाब एंटर करते हैं, फिर वो हरियाणा और फिर वो दिल्ली पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्या जम्मू से उसने किसी के संपर्क में तो नहीं रहा, जम्मू से किसी की मदद उसको मिली क्या, कौन सी गाड़ी में, अगर कश्मीर से ही आरडीएक्स गया है, कश्मीर से ही ये केमिकल्स पहुंचा है फरीदाबाद तक, तो फिर वो कैसे पहुंचा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब जब ये इस तरह की बरामदी हुई है और कुछ देर बाद फरीदाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी पर करने वाली है, तो बहुत सारी चीजों का खुलासा कुछ समय में हो जाएगा। पंकज, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत इतना बड़ा केमिकल, आपने देखा होगा, याद होगा पुलवामा अटैक में भी इसी तरह का केमिकल पाया गया था। उसके बाद वो कार जो थी बस से टकराई और हमारे 40 जवान जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। तो ये कितना बड़ा नुकसान करना था, किस तरीके से इस घटना को अंजाम देना था, क्या फरीदाबाद दिल्ली जैसी जगहों पे करना था या फिर वापस जम्मू कश्मीर के लिए कोई साजिश थी? क्योंकि अभी यही तय नहीं हो पाया, यही बात सामने नहीं आ पाई है कि कश्मीर से ये सब चीजें फरीदाबाद पहुंचती थी या फिर फरीदाबाद से ये केमिकल और कारतूस AK-47 जम्मू कश्मीर में आने थे। कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX, मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज़ कैरनकॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है। देखिए जी, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूज इसके अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। बरामदगी में आपसे बता देता हूँ, एक कैरनकॉप असॉल्ट राइफल है विद 3, हाँ, 1 कैरनकॉप असॉल्ट राइफल, हाँ, विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इन्फ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। RDX वाली जो बात आ रही थी वो नहीं? हाँ, RDX वाली बात गलत है, इट इज़ नॉट RDX। AK-47